एक बात कहूँ, अपने बच्चों के साथ सोए, एक दूसरे को गले लगाकर सोए। जीवन में एक बार ही बच्चों को बचपन मिलता है, फिर बड़े होकर वे अपने रास्ते लगेंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। दिल से दिल मिलाकर सोए, इतना कि उनकी धड़कनें महसूस हो। आप उनकी सांसों को महसूस करें, उनकी सांसों में घुली टॉफ़ी की खुशबू महसूस करें, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं। उनके बचपन और उनके साथ का भरपूर आनंद लें। उन्हें प्यार करें, क्योंकि आज दुनिया में भावनाएं खत्म हो रही है। कल वे बड़े हो जाएंगे और चिड़िया के बच्चों की तरह उड़ जाएंगे, और फिर आपको उन्हें गले लगाने का वक्त, बहाना और अवसर शायद फिर कभी ना मिले। और हाँ, कर्ज लेकर महंगी शादी, चमकदार बड़े बड़े टेंट और एक दिन के लिए बाराती में 20 गाड़ियाँ, डीजे, ढोल, ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझने लगेगा। एक दिन शेरवानी और घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। विवाह और शादी समारोह को सिंपल सादे तरीके से करें। दहेज लेने देने से परहेज करें। दिखावटी दुनिया से बाहर निकले और हकीकत का सामना करें। अगर भविष्य में तनाव मुक्त जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करें, और एक संकल्प जरूर करें, न तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और ना ही कर्ज वाली बेटी देंगे। आज की सच्चाई, अपनी तकलीफ बेशक किसी को मत बताओ। 80% लोग को आपकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता और 20% लोग खुश होते हैं कि आप तकलीफ में हो। कर्मों का फल बहुत भारी है, कोई माने या ना माने, कोई जाने या न जाने। जिसने जैसा बोया सो ऐसे पाया। आइए पक्षियों से कुछ सीखे। रात को कुछ नहीं खाते, रात को घूमते नहीं, अपने बच्चों को सही समय पर सिखाते हैं। ढूस ढूस के कभी नहीं खाते। आपने कितने भी दाने डाले हो, थोड़ा खा के उड़ जाएंगे, साथ कुछ नहीं ले जाते। रात होते ही सो जाएंगे, सुबह जल्दी जाग जाएंगे, गाते चहकते उठेंगे, अपने शरीर से खूब काम लेते हैं, रात के सिवा आराम नहीं करते। उनकी तरह परिश्रम करने से हृदय, किडनी, लीवर के रोग नहीं होते। अपना आहार कभी नहीं बदलते। बीमारी आई तो खाना छोड़ देंगे, तभी खाएंगे जब वे ठीक हो जाएंगे। अपने बच्चों को भरपूर प्यार देंगे। प्रकृति से इतना ही लेते हैं जितनी ज़रूरत है। एक व्यक्ति की आदत थी कि वो रोज़ सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उससे नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? किसी ने बुलाया नहीं, मत जाओ। किसी ने बताया नहीं, पूछना नहीं। आखिर में बुलाया, मना कर दो। एक बात हमेशा याद रखो, कीमती बनना है, आम नहीं। रावण जब मृत्यु शैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा ही है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। सोच का प्रभाव। हमारा जीवन आटे की तरह है और सोच नमक की तरह। थोड़ा सा नमक जिस तरह पूरे आटे के स्वाद को प्रभावित करता है, उसी तरह हमारी सोच भी हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। जैसे उस आटे से बनी रोटियां दूसरों के समक्ष परोसी जाती है और बेस्वाद होने पर नकारी जाती है, उसी तरह हमारी सोच द्वारा पूरित विचार रूपी रोटियां ज़्यादा नकारात्मकता,
और विवेकहीन होने पर समाज द्वारा नकार दी जाती है। फलस्वरूप हम अलग थलग पड़ जाते हैं और उस आटे जैसा हमारा जीवन भी अनुपयोगी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हर पल हम प्रस्तुति विचारों में अपनी सोच को उतना ही मिलाए जितने में विवेक की झलक नजर आए और हम समाज के काम आ सके। ऐसा कर सकने में हम सफलता तभी मिल सकती है जब हम अधिक समय कृष्ण नाम का जप करेंगे। जब बचपन था तो जवानी एक सपना थी, जब जवान हुए तो बचपन एक ज़माना हुआ। जब घर में रहते तो आज़ादी अच्छी लगती थी, आज आज़ाद है फिर भी घर जाने की जल्दी रहती है। कभी होटल में जाना, पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद था, आज घर पर आना और माँ के हाथों का खाना पसंद है। स्कूल में जिनके साथ झगड़ते थे आज उनको ही इंटरनेट पर तलाशते हैं। खुशी किस में है यह पता अब चला, बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ है। काश बदल सकते हम जिंदगी के कुछ साल। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो मगर लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ये ऐसा है वो वैसा है, पर जो दूसरे को ये कहता है वह खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। जैसे नमक को सोने की कटोरी में रखकर चखने पर भी स्वाद नहीं बदलता है, वैसे ही स्वार्थी लोगों का कितना भी भला करो लेकिन स्वार्थी का स्वभाव नहीं बदलता है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएंगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान ज़रूर होता है। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा लो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल कर अपनी औकात दिखा देगा। रिश्तेदार बहुत है पर मन से सच्चा कोई नहीं है। बाहर से सब भला दिखते हैं पर अंदर से अच्छा कोई नहीं है। अब किसी से बहस करने का मन नहीं करता। कोई कहे तुम गलत हो, हाँ जी मैं गलत हूँ, आप सही, खुश रहो। चेहरा साफ दिल में दाग, मुंह पर आप दिल में सांप, बस यही दुनिया का सच है। अच्छा बिस्तर जुटाने के सफ़र में नींद गायब हो जाती है। अच्छा खाना जुटाने के सफ़र में भूख गायब हो जाती है। गरीबी में नींद अच्छी आती है लेकिन भूख सताती है। पैसे ना हो तो शौक होते हैं, पैसे आते ही शौक मर जाते हैं। मिले तो दुख और ना मिले तो भी दुख, यह संसार दुख ही है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थन राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी भी मनुष्यात्मा को दुखी न करे। अजीब किस्सा है जिंदगी का, अजनबी हाल पूछ रहे हैं और अपनों को खबर तक नहीं। उस इंसान को कभी ना भूले जिसने आपकी तब मदद की थी जब सब लोग बहाने बना रहे थे। और अंत में ये एक सत्य सामने रखने जा रही हूँ। तुमने सुना होगा सत्य के बिना संसार नहीं चलता, मगर मैं कहता हूँ झूठ के बिना संसार नहीं चलता। हमारे सभी रिश्ते नाते झूठ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। पर्दे के पीछे जिंदगी का सच अगर हम ईमानदारी से सार्वजनिक कर दे तो सोचिए क्या होगा। पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद एक दूसरे के प्रति जो बुरे ख्याल आते हैं, अगर वे एक दूसरे को हूबेहू बता दे तो मैं गारंटी देता हूँ 7वें दिन उनमें तलाक हो जाएगा। लोग एक दूसरे के पीठ पीछे जो कहते हैं, अगर मुंह के सामने कहे तो दुनिया में 2 दोस्त भी न बचे। हम भीतर के सच को दोबारा बाहर के झूठ से संसार चलाते हैं। संसार झूठ से चलता है और हाँ,
धर्म में झूठ बिल्कुल भी नहीं चलता। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।